हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है बार चिन्ह व माड चिन्ह पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज हम बार चिन्ह यानी कि ये जो कोष्टक है, ये बार चिन्ह है ना, इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे और समझेंगे कि बार चिन्ह को कैसे हटाया जाता है, उसके बाद कैसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। चलो देखते हैं अब सवाल। ये जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहां पर बार चिन्ह है। ठीक है, क्या है? बार चिन्ह है। ओके, तो अब इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है? दो ऋण, ये सर्वप्रकार कोष्टक है, 3 माइनस छोटा कोष्टक है 4 ऋण 2 ऋण 3, ये बार कोष्टक है। ठीक है, ये हो गया आपका कोष्टक। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखिए इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले बार चिन्ह को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो बार चिन्ह है, ठीक है, ये जो बार चिन्ह है 2 ऋण 3 है। ठीक है, ये जो ऋणात्मक जो ऋण चिन्ह है सामने में, ये इस बार के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो ऋण चिन्ह सामने में 2 के सामने में, ये चिन्ह इस जो बार चिन्ह है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 3 में 2 क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखिए। 2 ऋण 3 ऋण, ये हो जाएगा। देखिए ये कोष्टक में क्या आएगा? 4 ऋण, ये ऋण का ऋण रहेगा यहां पर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देखिए क्या होगा। 3 ऋण 3 में 2 घटा दीजिए तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 का क्या हो जाएगा? इस ऋण के साथ गुणा हो जाएगा, ऋण ऋण धन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बार चिन्ह से संबंधित सवाल का सॉल्यूशन, यानी कि कोष्टक हटाने का। बार या जिसको कहते हैं मॉड चिन्ह भी। ठीक है, इसको हटाने के बाद इसको विशेष ध्यान देना है ना, उसके सामने में जो चिन्ह है वो इसके साथ नहीं है। अभी जैसे कोष्टक के सामने में क्या है? ऋण है यहां पर, तो इसी तरह से ये भी जो है ना, ये कोष्टक है। ठीक है, जिसको रेखा कोष्टक भी कहा जाता है। ओके, तो अब इसको आगे हल करते हैं। 2 ऋण ये 3, अब ये दोनों क्या हो गया? 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 4 और 1 5, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये ऋण नहीं है यहां पर। 3, तो ये ओके। अब देखिए 2 ऋण 5 में 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 में 3 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका ऋण 2, ये कोष्टक भी हट जाएगा। ठीक है, ऋण ऋण ये हो जाएगा आपका धन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है? आपको हल करना है। यहां पर विशेष ध्यान देना है आपको बार चिन्ह के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। 18 ऋण 15 ऋण मंझला कोष्टक 6 धन 2, फिर छोटा कोष्टक 7 ऋण 8 ऋण 5। ठीक है, कोष्टक बंद। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखना है, ऋण 8, फिर यहां पर बड़ा कोष्टक है 15 ऋण सर्वप्रकार कोष्टक 6 धन 2, छोटा कोष्टक 7 ऋण 8 ऋण 5, छोटा कोष्टक ये। यहां पर बार चिन्ह है यहां पर। ठीक है, ये बार चिन्ह है। ओके, अब इसको हल करना है हमको, तो कैसे हल करेंगे? 18 ऋण बड़ा कोष्टक 15 ऋण
सर्वप्रकार कोष्टक 6 धन 2, छोटा कोष्टक को हल करना है ना। यहां पर सबसे पहले छोटा कोष्टक के अंदर में बार कोष्टक रहता है, ठीक है। तो उस बार कोष्टक को हल करेंगे तो ये 8 के सामने का जो ऋण है इसमें देखिए, अगर इसको लोगे तो आपका 8 और 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये ऋण चिन्ह को छोड़ देना है और 8 और 5 के बीच में 8 को इस समय धनात्मक मानना है और 5 है ऋणात्मक, ठीक है। 8 में 5 घटा दीजिए तो आपका बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहां पर, धनात्मक है 8 का, तो ये धन कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 धनात्मक 3 आ गया। 3 अब ऋण सामने में है तो ऋण चिन्हों के बीच गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 ऋण 3, ठीक है। ये कोष्टक में आ जाएगा, ये सर्वप्रकार कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब 18 ऋण, ये बड़ा कोष्टक, 15 ऋण सर्वप्रकार कोष्टक, ठीक है। 6, अब देखिए ये दोनों को क्या करना है, अब ये वाला जो कोष्टक है, ठीक है, छोटा कोष्टक है, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, धन 2 7 और ये ऋण 3 है, ठीक है, 7 में 3 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा 4, तो ये गुणा करेगा यहां पर, ठीक है। क्या करेगा, गुणा करेगा, तो गुणा किया, 2 चौक 8 हो गया। 18 ऋण 15 ऋण सर्वप्रकार कोष्टक 6, देखिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ओके। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 6 धन 8 हो गया, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक, फिर इसके बाद क्या होगा जी, 18 ऋण बड़ा कोष्टक 15 ऋण 6 और 8 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 8 6 14, तो सीधा सीधा कोष्टक से बाहर आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक, ओके। देखिए क्रम से जो है ना कोष्टक भी हटते जा रहा है और सवाल भी आपका हल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कोष्टक वाले जो सवाल है उसको हमको क्या करना है, हल करना है, ओके। तो 18 ऋण, अब ये कोष्टक देखिए यहां पर क्या है, ये 15 है और ये 14 है, बड़ी संख्या 15 है तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, देखिए 15 में 14 गया, 1 बचेगा, ये ऋण चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। 18 में 1 गया, कितना बचा जी, 17 बचा, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कम से कम लाइक कर देना और एक शेयर कर देना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है, 6.5, अब ये दशमलव वाला सवाल है, ठीक है। 6.5 ऋण 15.4 ऋण 4.3 ऋण कोष्टक है 3.2 और आपका 2.1 ऋण 1, ये इसका सवाल है, ठीक है। अब इसमें बार चिन्ह कहां से कहां तक लगा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। बार चिन्ह है 2.1, ठीक है, यहां पर बार चिन्ह लगा है, ठीक है, ओके। ये ऋणात्मक नहीं आएगा यहां पर, ओके। ये बात को ध्यान रखेंगे, ये जो ऋण चिन्ह है, बार चिन्ह के सामने में जो चिन्ह रहता है वो कोष्टक के बाहर है, समझो, ठीक है। तो चलो सवाल को हल करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल को एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15.4 ऋण 4.3 ऋण कोष्टक में है 3.2 ऋण 2.1 ऋण 1, इसका बार चिन्ह है ये, ठीक है। ये कोष्टक बंद, ठीक, ओके। अब ये कोष्टक कहां कहां है, कोष्टक थोड़ा देख लेता हूं। ये इसके सामने में है और ये है आपका बड़ा कोष्टक, ठीक है। इस तरह से सवाल है, ओके। अब इस सवाल को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है।
चलो कोष्टक वाले सवाल, बार कोष्टक वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो सवाल हल कर रहे थे ना, ज्यादातर छोटा कोष्टक का ही हल करते थे, है ना, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक को, ठीक है। तो इस बार जो है ना हम देख रहे हैं बार कोष्टक, ठीक है। ये बार कोष्टक बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद बार कोष्टक भी पता चल गया होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 6.5 ऋण बड़ा कोष्टक, 15.4 ऋण सर्पकार कोष्टक, 4.3। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो कोष्टक है बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करना है। ये क्रम है कोष्टक को हल करने का, ठीक है, बोर्डमास के नियम के अनुसार, ठीक है। तो ऋण, अब क्या करना है हमको, बार कोष्टक को हल करना है, ठीक है। 2.1 में 1 घटाना है, कितना घटाना है, 2.1 में 1 घटाना है। ये जो ऋण चिन्ह है बाहर है, ठीक है, 2 बड़ा है 2.1 और ऋण 1 छोटा है, ठीक है। तो आएगा कितना जी, इसमें आएगा 3.2 ऋण हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, तो धन, और ये जो ऋण है बाहर में जो ऋण है उसके साथ गुणा करेगा तो 1.1 बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बार कोष्टक समाप्त, ठीक है। अगला स्टेप 6.5 ऋण बड़ा कोष्टक, 15.4 ऋण सर्पकार कोष्टक, 4.3 ऋण। अब देखिए ये जो कोष्टक है ना छोटा कोष्टक, इस कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है, छोटा कोष्टक को हल करेंगे। अब 3.2 ऋण 1.1 है, यानी कि 3.2 में 1.1 घटाना है, तो दशमलव के बाद का जो संख्या है दशमलव के बाद के संख्या के साथ ही घटेगा, ठीक है। 2 में 1 घटाओगे, ठीक है, 2 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, 1 घटेगा, बचेगा, ठीक है। 3 में 1 घटाओगे तो 2 बचेगा, ये 2.1 हो गया, बड़ी संख्या धन है इसलिए धन आ गया, ठीक है। ये सर्पकार कोष्टक, ओके। अगला स्टेप 6.5 बड़ा कोष्टक, 15.4। अब देखिए इस सर्पकार कोष्टक को आपको हल करना है, ठीक है, इस कोष्टक को आपको हल करना है। यहां पर देखिए 4.3 धन 2.1 है, ये धनात्मक संख्या है, ठीक है, ये क्या है, धनात्मक संख्या है, सॉरी देखिए यहां पर क्या है जी, ये घट गया है यहां पर 3 में, है ना, तो ये ऋण चिन्ह है तो यहां ऋण आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहां पर, ऋण है, ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह ही आएगा, ओके। तो चलो ये ऋण है, ओके, तो ये हो गया। अब घटा दीजिए, फिर 4.3 में 2.1 घटेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ सामने में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, ठीक है। तो दशमलव के बाद का जो संख्या है 3 है और 1 घटेगा तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा जी, 4 में 2 घटा दीजिए तो 2 बचेगा, 2.2, ये बड़ा कोष्टक, ओके। अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपका 6.5, ठीक है, ये 15.4 है, ठीक है, ऋण 2.2 है, तो दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद की संख्या के साथ घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 4 में 2 गया 2, 15 में 2 गया 13, ठीक है, ये हो गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, तो यहां आ जाएगा धन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दोनों में क्या हो रहा है, मतलब दोनों जो अंक हैं दोनों का क्या है, धनात्मक चिन्ह है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6.5 में 13.5 को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है। चलो जोड़ देते हैं, दशमलव के बाद की संख्या क्या है, 5 है और ये 2 है, 7 हो जाएगा, और ये आएगा 13 और 6, ठीक है, 13 और 6 हो जाएगा आपका, कितना होगा जी, 19 हो जाएगा, 19.7 हो जाएगा, ठीक है। 13 में 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 13 6 19, ठीक है, 0.7, ये इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार
क्या इसका जो आंसर है सही आया है कि नहीं आया है। 2.1। वैसे ये अगर जिस तरह से हम लिखे हैं ना 15.4, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहां पर जो है, चूंकि मैं जो है यहां पर क्या किया हूं, ये जो कोष्टक है ना ये 5.4 है एक्चुअली में। ठीक है, इस हिसाब से मिस्टेक हो गया है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो जिस तरह से 15 लिखे हैं ना उसके हिसाब से इसका राइट आंसर है, तो यहां पर इसका आंसर नहीं है। ठीक है, यहां पर इसका आंसर नहीं है। और पहले का हम अगर देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है, पहले सवाल का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर था। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था। चलो अगला सवाल ये भी देखे है, तो इसका आंसर क्या है, 17 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर, अरे अच्छा हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 19.7 ही आएगा। मगर ये जो सवाल है क्या है, यहां पर जो 15 दिख रहा है ना, ये यहां पर कोष्टक है। ठीक है, क्या है, कोष्टक है। उस हिसाब से अगर आंसर लाना है तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन, चलो इसको भी कर देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन, अगर इसको क्या कर लेते हैं, ये 15 जो दिख रहा है ना, ये 15 नहीं है, एक्चुअली में कोष्टक है, बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो चलो इसको हल कर देता हूं मैं यहां पर। ये हो जाएगा आपका 6.5 ऋण, ध्यान देना। ठीक है, 5.4 ऋण 4.3 ऋण कोष्टक है यहाँ पर 3.2 ऋण 2, चलो सीधा सीधा हल कर रहा हूं मैं। 2.1 में 1 घटा देंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अगला देखते हैं स्टेप, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 6.5 ऋण, यहां पर है 5.4 ऋण 4.3। अब एक कोष्टक को हल करना है। ठीक है, ठीक है, बड़ा कोष्टक 5.4, उसके बाद 4.3 के सामने में सर्पप्रकार कोष्टक है। ठीक है, यहां पर क्या है, सर्पप्रकार कोष्टक है। ओके, ये सर्पप्रकार कोष्टक। अब देखते हैं, इसको घटा दीजिए यहां पर, तो घटाएंगे तो क्या आएगा जी, यहां पर ये आ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2.1 बचेगा, और ये आपका सर्पप्रकार कोष्टक। ठीक है, अगला स्टेप 6.5 ऋण 5.4 ऋण। अब देखिए ये सर्पप्रकार कोष्टक को हल करेंगे तो 4.3 में 2.1 घटाएंगे, यहां आ जाएगा 2। ठीक है, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, फिर 4 में 2 घटाएंगे तो 2.2 बच जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक भी हट गया। ओके, सामने ऋण चिन्ह है तो ऋण हो गया। अब देखते हैं 6.5 ऋण। ठीक है, ये ऋण है तो ऋण लिख देते हैं यहां। अब देखिए सबसे पहले 2 में 2 गया, 4 में 2 गया, 2 बच जाएगा। ठीक है, और 5 में 2 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 3.2 हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर इसके बाद क्या होगा जी, देखिए ये बच गया। ओके, 3.2 बच जाएगा। अब 6.5 के साथ 3.5 को क्या करना है आपको, 3.2 को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपका 9.7 इसका आंसर। हाँ, घटेगा क्या यहां पर, अच्छा सॉरी, घटेगा यहां पर। ठीक है, 6.5 में 3.2 को घटा देना है तो ये बच जाएगा आपका 5 में 3 तो हो जाएगा 5 में 2 तो 3, और 3 में 3, ये देखो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 3.3।
3.3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो कोष्टक है उसके जगह में 15 हो गया है। ठीक है, एक सामने 5 के सामने 1 हो गया है, तो ये भी राइट है। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको क्या मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, और अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें भी क्या है, बार जो कोष्टक है कहां पर है, बार कोष्टक है इसके यहां पर होगा। ठीक है, ठीक है, 4.3 - 2। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है यहां पर देखते हैं। 7 है ये। ठीक है, ये 17 नहीं है, ये कोष्टक है। ठीक है, उसके बाद 6.5 के सामने में भी कोष्टक है, यहां पर सर्पाकार कोष्टक है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा 8.7, 7 कोष्टक, बड़ा कोष्टक 7.6, फिर 6.5 ऋण, छोटा कोष्टक 5.4 ऋण 5.4 ऋण 4.3 ऋण 2। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा आपका छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, सबसे पहले सवाल को लिखना है क्योंकि वहां पर मिस्टेक है। 4.7 ऋण बड़ा कोष्टक 7.6 ऋण सर्पाकार कोष्टक 6.5 ऋण छोटा कोष्टक 5.4 फिर ऋण 4.3 ऋण 2.3, ये दशमलव है, 2.3 नहीं है एक्चुअली में, ये है कोष्टक। ठीक है, 2 है, केवल 2 है इसमें। ठीक है, केवल 2 है, ये आपका सर्पाकार कोष्टक और ये है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब इस सवाल को हल करते हैं। 8.7 सबसे पहले लिखेंगे, 8.7 फिर ऋण बड़ा कोष्टक 7.6 ऋण सर्पाकार कोष्टक 6.5 ऋण ये छोटा कोष्टक है। सबसे पहले हमको क्या है, बार कोष्टक को क्या करना है, हल करना है। बार कोष्टक है, ओके, क्योंकि हम अभी जितने भी सवाल देख रहे हैं वो बार कोष्टक से संबंधित सवाल है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको बार बार सवालों को हल नहीं करेंगे, कई सवाल जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना इसमें जो सफाई आना चाहिए, जिससे कि आपका जो तलवार है तब तक धार नहीं होगा जब तक आप बार बार इस तरह के सवालों को नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्योंकि मैदान में उतरना है आपको, तो इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको। ओके, तो अगला देखते हैं 5.4। तो हम बार कोष्टक को हल करते हैं। यहां 4.3 में 2 क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद तो कोई संख्या यहां नहीं है, 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 में 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 2.3 बच जाएगा। ठीक है, ये छोटा कोष्टक, ये सर्पाकार कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, अगला स्टेप में आ जाएगा 8.7 ऋण बड़ा कोष्टक 7.6 सर्पाकार कोष्टक। ठीक है, 6.5। अब इस कोष्टक को हल करना है आपको, तो सबसे पहले इस कोष्टक को हल करो, उसके बाद कोष्टक अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 में 4 क्या होगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या है ना ये। अब 5 में 2 घटा दीजिए, 3 बच जाएगा। 3.1, ये सामने में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, अब 8.7 ऋण 7.6। अब देखिए यहां पर 6.5 बड़ी संख्या है, 3.1 छोटी संख्या है। ठीक है, 5 में 4 गया, 5 में 1 गया, 4 बच जाएगा। 6 में 3 गया, 3 बच जाएगा। 3 दशमलव क्या बच जाएगा, 3.4 बच जाएगा। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। अच्छा, कोष्टक को हमको हटाना है। यहाँ पर सामने में कौन सा चिन्ह है, ऋण चिन्ह है। ठीक है, ऋण चिन्ह, तो 8.7 ऋण बड़ा कोष्टक 7.6, तो ऋण है तो ऋण आ जाएगा यहाँ 3.4। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। अब इसको हल कर दीजिए,
8.7 ऋण, देखो यहाँ पर ये क्या है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 7 में 3 घटाएंगे तो 4.2 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हल करना है तो बचेगा क्या यहाँ से, अब देखिए इसको भी घटाना है। ओके, तो 7 में 2 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा, और 8 में 4 घटा दीजिए तो 4.5 इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर किस में इसका राइट आंसर है, 4.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से बार कोष्टक वाले जो सवाल हैं उसको हल करना है। मजा लीजिए सवालों का, जो सॉल्यूशन आपको फ्री में मिल रहा है। मैं अपने तरफ से जो भी है बनता है वो अपने आप को बिजी रखने के लिए आप लोगों को, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो भी क्लास में, ये सारे 9वीं 6वीं से लेकर 10वीं तक के सारे सवाल हैं। ठीक है, तो मैं अपना जो मेहनत है कर रहा हूं ताकि आपको भी उसका परिणाम कुछ मिले, इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा, और जहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कीजिएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है।